तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ रिपोर्ट। जो रिपोर्ट आया है, जो कह सकते हैं मतलब काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने दिया है शादियाँ शादियाँ कितनी ज़्यादा हो रही है, और उस पर जो मतलब खर्चे हो रहे हैं वो एक ओवरऑल वो भी कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखाऊंगा, तो उससे आपको अंदाजा आ जाएगा किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब कमाई की आसार है। तो देख सकते हैं जो वेडिंग सेशन हो रहा है, तो अब देख सकते हैं वेडिंग सीजन चालू हो चुका है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 4.25 लाख करोड़, ध्यान से सुनना, मतलब 4.74 लाख करोड़ बिजनेस हो सकता है। तो कह सकते हैं काफी बड़ा और मैसिव आंकड़ा है ये। और इतना ही नहीं, देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कितने 38 लाख मैरिजेस, मतलब 38 लाख शादियां होने वाली अभी जो सीजन शुरू हुआ है उसमें। तो कह सकते हैं काफी बड़ा आंकड़ा ये। और इतना ही नहीं, उन्होंने रिपोर्ट में सब डिटेल में दिया है, तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है क्या, कंपैरिजन भी दिया उन्होंने। देख सकते हैं अगर आप पिछले साल देखें तो 32 लाख शादियां हुई थी, और इस साल देखें तो 38 लाख है। मतलब देख सकते हैं मैसिव जंप है ये, 32 लाख से 38 लाख शादियां। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर शादियां बढ़ेंगी तो ऑफकोर्स जो खर्चे है वो भी बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं जो पिछले साल हुआ था खर्चा, जब 32 लाख वेडिंग हुई थी, तो 4.25 लाख करोड़ खर्चे हुए थे। तो इस बार देख सकते हैं अनुमान है क्या 4.5 लाख करोड़, मतलब 4.74 लाख करोड़ का मतलब बिजनेस हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो मतलब कि देख सकते हैं काफी बड़ा आंकड़ा ये। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर सिर्फ दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सिर्फ 4 लाख शादियां है। मतलब देख सकते हैं इतना सा दिल्ली, उसमें मतलब 4 लाख शादियां, और वो भी 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस तो सिर्फ दिल्ली से आने वाला है। तो कह सकते हैं मतलब कई के कई जा रहे हैं मतलब आंकड़े, तो बहुत बड़ा मतलब रेवेन्यू हो सकता है। और आप जानते होंगे मतलब शादियां मतलब हमारे मतलब स्पेशली भारत में मतलब बहुत बड़ा एक ओकेजन होता है। बहुत मतलब खर्चे भी होते हैं, काफ़ी चीज़ों पर खर्चे किए जाते हैं। तो वो भी इन्होंने मतलब अच्छा एक रिपोर्ट बनाया, उसमें उन्होंने दिया है कि किस पे कितना खर्चा हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं उन्होंने कहा है तो एकदम एग्जैक्ट उतना ही होगा, मतलब पर उसके आसपास ही होगा। तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि 50% तो प्रोक्योरिंग सर्विसेज में जाएंगे, और फिर बचा हुआ अगर आप देखेंगे तो 10% टेक्सटाइल में जाएंगे। मगर मतलब अभी टेक्सटाइल मतलब कपड़े भी लेंगे, अभी शादियां होती है तो फिर मतलब नए कपड़े भी लिए जाते, तो 10% देख सकते हैं टेक्सटाइल में जाएंगे। और अगर 15% देखे तो ज्वेलरी, आपको पता ही हमारे भारत में बहुत मतलब बहुत फैड है ज्वेलरी का। वो तो देख सकते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स का भी बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत फैड है। तो 15% माना जा रहा है क्या जो खर्चे होंगे उसमें से 15% ज्वेलरी पे जाएंगे, 5% इलेक्ट्रॉनिक्स। और भी देखो उन्होंने कहा इलेक्ट्रिकल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसमें 5% है, 5% ड्राई फ्रूट्स स्वीट्स। मतलब देख सकते हैं ग्रोसरी भी है, वेजिटेबल्स 5%। सब पे उन्होंने कहा है कि आप मतलब सब पे खर्चे होने वाले, मगर आप देखेंगे मेजोरिटी ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो ज्वेलरी पे। तो मैं आपको कुछ अभी शेयर्स भी दिखा देता हूँ, और उसके पहले मैं आपको आंकड़े भी और डिटेल में दिखा देता हूँ, कंपैरिजन दिखा देता हूँ एक बार के, जो पिछले साल कितने हुए थे शादियाँ और इस साल कितने हुए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं जो शादियां हुई थी 2021 में वो 25 लाख थी। और देख सकते हैं जो रेवेन्यू हुआ था उससे वो था 3 लाख करोड़। और 2022 में देखे तो शादियां बढ़ गई थी, 32 लाख हुई थी, और जो रेवेन्यू हुआ था उससे वो था 3.75 लाख करोड़। और अगर आप ये देखेंगे ये साल 23 में, तो लगभग शादियों की संख्या 38 लाख को मतलब हो सकती है। और रेवेन्यू देखे सो कुल कारोबार देखे तो लगभग 4.25 लाख करोड़ का मतलब इससे रेवेन्यू हो सकता है। मतलब एक काफी बड़ा आंकड़ा है मतलब। तो अगर खर्चे भी देख ले, मतलब शादियां तो हो रही मगर खर्चे क्या कर रहे हैं, तो अगर खर्चे भी देख ले तो हम जानते ही ज्वेलरी में अच्छा खासा खर्चा होता है। तो देख सकते हैं उसमें 15% है, टेंट डेकोरेशन में 12% है, अपैरल में 10% है, अपैरल मतलब वही कपड़े, तो उसमें 10% है। और अगर कैटरिंग में भी देखें तो 10% है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बात करें तो 5%। और हॉल होटल्स की बात करें, बैंकेट हॉल्स होटल्स की बात करें तो 5%। और इवेंट मैनेजमेंट में भी देखें तो 5% है। तो देख सकते हैं बहुत ही मतलब बहुत खर्चे करते हैं हमारे यहाँ शादी में। तो उसका मतलब हमें कैसे फायदा मिल सकता है एज अ शेयर होल्डर्स। तो मैं आपको कुछ शेयर्स दिखाऊंगा अभी।
तो अगर आप देखेंगे रिटेल सेगमेंट में एपरल कपड़ों के लिए तो एक ट्रेंड स्टॉक है, आप जानते होंगे टाटा ग्रुप की कंपनी है, फंटेस्टिक स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी देख लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, ऐसा ये चार्ट पैटर्न है। देख सकते हैं 27,000% का रिटर्न दे चुकी कंपनी, और भी बहुत मतलब दमखम रखती है आगे चलने का। और इनका जो नया जूडियो आया है वो तो मतलब छाया हुआ है, जो नए जनरेशन के मतलब बच्चे हैं उनको मतलब काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो अभी चलते हम और भी आगे, काफी शेयर्स कवर करने हैं, आपको दिखाने हैं आज। तो अगला अगर कंपनी देखेंगे आप तो इसका नाम है अरविंद फैशंस लिमिटेड। ये भी एक मतलब कह सकते हैं कपड़ों के लिए कह सकते हैं अच्छी कंपनी है, मतलब क्योंकि मैंने इसके काफी मतलब आउटलेट्स देखे और काफी गर्दियां रहती है मतलब। और अगर आप इस कंपनी में देखेंगे तो मतलब एक ठीक ठीक ठाक रिटर्न दिए इसने, एक साल में 26% के रिटर्न है। और आप इसका अगर ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक कह सकते हैं फ्लैट है, कुछ मतलब दौड़ी नहीं कंपनी। और अब मैं आपको बता दूं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर हम अगली कंपनी की बात करें तो ये वेदांत फैशन है, जिसको आप अगर जानते होंगे तो मान्यवर के नाम से जानते होंगे। अगर आप मान्यवर ब्रांड को जानते हैं तो वही कंपनी है। वो काफ़ी इनकी एड भी चलती है। और अगर आप मैं आपको रिटर्न भी दिखा दूं कंपनी का तो देख सकते हैं आप, जब से लिस्ट हुई कंपनी तब से 47% का रिटर्न है। और कंपनी को ज़्यादा समय हुआ नहीं मार्केट में आके देख सकते हैं फरवरी में 2022 में कंपनी आई थी। और आप कंपनी का मार्केट कैप भी देखेंगे तो देख सकते हैं 32,000 करोड़ का मार्केट कैप भी कंपनी का। और अगर हम आगे देखें गोल्ड एंड ज्वेलरी सेगमेंट में तो फिर उसमें तो कोई है ही नहीं। अगर टाइटन का नाम ले ले तो उसके सामने कोई खड़ा रह ही नहीं सकता पूरे भारत में। मतलब ऐसी इतनी बड़ी एक कंपनी, अगर ये कंपनी का मार्केट कैप भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप रिटर्न भी एक बार देख लेना कंपनी के। आप कंपनी का रिटर्न देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 5 साल में 266% का रिटर्न है। और अगर आप ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। 75,000% रिटर्न दिए कंपनी ने। जबरदस्त भागती रहती कंपनी हमेशा। और अगर आप देख सकते हैं मार्केट कैप भी देखेंगे तो 3 लाख करोड़ को मतलब छू चुका है अभी मार्केट कैप। और पी रेशो देखेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से तो 90। तो हमेशा एक ऐसी कंपनी जो होती है वो हमेशा महंगे वैल्यूएशन पे ही होती है। और जब कभी मतलब इसका वैल्यूएशन थोड़ा नीचे आ जाए, मतलब सस्ती हो जाए, तो तुरंत इसको दबोचना होता है। ऐसी ये कंपनियां होती है, क्योंकि कम वैल्यूएशन पे आती नहीं है कंपनियां। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और अगर हम आगे बात करें तो मैं सोच रहा था इस कंपनी को बताऊं ही नहीं बताऊं, दिखाऊं नहीं दिखाऊं, क्योंकि ये काफी मतलब रिस्की कंपनी है। क्यों रिस्की है मैं वो भी दिखा दूंगा। तो एक बार देख लेते हैं, कंपनी का नाम है टचवुड एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो देख सकते हैं अगर आप इसमें देखेंगे तो पिछले 6 महीने में देखेंगे तो कुछ 12% के रिटर्न है। और अगर आप एक साल देखेंगे तो 77% के रिटर्न है। और पिछले 5 साल देखेंगे तो 758% के रिटर्न है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी को ज्यादा मतलब 2017 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तो वहां से तो मतलब देख सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए है कंपनी ने। ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। मगर जो रिस्की पार्ट है इसका वो देख सकते हैं आप मार्केट कैप। मतलब मार्केट कैप देखेंगे तो मतलब सिर हिल जाएगा आपका। सिर्फ 200 करोड़, सिर्फ 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ शेयर मार्केट के हिसाब से कुछ नहीं मार्केट कैप। अगर बात करें तो बहुत ही मतलब छोटी कंपनी, नाजुक कंपनी है। तो काफी छोटी कंपनी है, काफी रिस्की कंपनी है। मगर इवेंट मैनेजमेंट देखा आपने, इवेंट मैनेजमेंट से मतलब अगर आप शादियों में देखते होंगे तो अभी मतलब पहले का जमाना गया, अभी शादियों में बहुत पैसे उड़ाते हैं। और मतलब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिनको मतलब पूरा इवेंट मैनेजमेंट का मतलब एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो ये उसमें एक अच्छी कंपनी मतलब है, पर रिस्की मतलब बहुत रिस्की है। क्योंकि आप देखेंगे केवल 200 करोड़ का मार्केट कैप है, कल थोड़ा बहुत मतलब हिल गया, कुछ गिर गया, मतलब ये कंपनी बंद भी हो सकती है, इतनी मतलब छोटी कंपनी है। मगर इंटरेस्टिंग है, आप मतलब स्टडी कर सकते हो। और अगर हम आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। तो आपको पता ही होगा ये जो कंपनी है, मतलब ये अगर आपको कहीं पे भी जाना हो घूमने तो मतलब ये कंपनी उसमें मतलब बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आप जानते होंगे शादी के बाद कहीं घूमने भी जाते हैं तो मतलब उसमें भी एक ये इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। और ये मतलब एकमात्र कंपनी जो प्रॉफिटेबल भी इस सेगमेंट में, बहुत कम कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। और ये मतलब मुझे तो भी जितना पता है एकमात्र कंपनी जो प्रॉफिटेबल है विदाउट एनी डेब्ट, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। आपको मतलब सब सब कुछ इनके वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाता है। जैसे अगर आपको फ्लाइट की टिकट चाहिए, आपको ट्रेन की टिकट चाहिए, होटल बुक करना है, कैब चाहिए, आपको क्रूज में जाना है, तो सब कुछ मतलब एक अच्छा खासा पैकेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है।
तो अगली कंपनी है सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आपको पता ही होगा, अगर आपको कोई जाना है बाहर तो आपको मतलब बैग लगती है, तो बैग कौन बनाता है? यही सफारी इंडस्ट्रीज बैग बनाती है। दो ही कंपनी लिस्टेड जितना मुझे पता है जो बैग बनाती है, तो वो सफारी इंडस्ट्रीज है और दूसरी कंपनी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही दूसरी कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देख सकते हैं आप, दो ही कंपनी है लिस्टेड मार्केट में जो कि मतलब बैग बनाती है और अच्छे मतलब अच्छे क्वालिटी की बैग बनाती है। तो ऑफ कोर्स आपको मतलब अगर आप शादी होने के बाद अगर कहीं घूमने जाएंगे तो आप बैग लेंगे, तो मतलब मोस्ट चांसेस है, जो भी मैं शेयर्स दिखा रहा हूँ मोस्ट चांसेस है क्या उसमें से आप शायद ले, जरूरी नहीं आप वही लेंगे, पर चांसेस है कि आप उसमें से ले सकते हैं, मैक्सिमम लोग उसमें से लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कुछ कंपनियां मैंने आपको ये दिखाई, हो सकता है इसमें से ले नहीं ले, हो सकता है जो इतना बड़ा रेवेन्यू होने वाला है वो इसमें से हो, कुछ नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो। मगर हमको एक एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना होता है, उसके हिसाब से मैंने आपको एक कुछ कंपनियां दिखाई है। अब इसमें और भी कंपनियां हैं। तो अगर हम और भी कंपनियों की बात करें तो कभी कभी शादियों में महंगे गिफ्ट भी दिए जाते। तो मगर अगर महंगे गिफ्ट की बात करें तो इथॉस लिमिटेड करके कंपनी है, मतलब आपको जानते होंगे, उसमें मतलब वॉचेस में अच्छा खासा मतलब एक कह सकते हैं प्रीमियम सेगमेंट में वो काम करती है। महंगे महंगे मतलब वॉचेस है उनके पास। आप जाएंगे उनके वेबसाइट पे तो आप देख सकते हैं 4 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 80 लाख ऐसे ऐसे वॉचेस भी है। और सिर्फ काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ वो वॉचेस में ही काम करती है, मगर वो आपको पता नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, वो मतलब अगर देखेंगे तो गोल्ड रिंग्स, पेंडल्स उसमें भी काम करती है। तो वो भी एक कंपनी जिसको फ़ायदा मिल सकता है। और आप पता ही होगा आपको, तो शादी के वक्त कभी कभी मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी दिए जाते हैं। तो मतलब अगर देखें तो उस हिसाब से फिर आदित्य विजन कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया कंपनी, मतलब काफ़ी मतलब ऐसे कंपनीज है। अभी सबका नाम लेना इसमें मतलब पॉसिबल तो नहीं है, इसके लिए मैं आपको मतलब डायरेक्ट ऐसा ओरली बता दे रहा हूँ, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और आज जिसकी मैंने सब मतलब ऐसे वीडियो बनाए और मैं आपको जो भी शेयर्स दिखाए, तो जरूरी नहीं क्या उसको मतलब फ़ायदा होगा नहीं होगा, पर चांसेस है कि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और ये वीडियो मैंने किसी भी मतलब बाय या सेल के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मतलब एनालिसिस करना है, फंडामेंटल्स देखने और फिर किसी भी शेयर में निवेश करना है, आपको ठीक लगता है तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।